चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो हमें शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए अब जो हम, जैसा मैंने पहले कहा, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया और न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फॉर्मेट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या कोई भी बुक प्रिपेयर करने से पहले उसका फॉर्मेट हमारे को अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट आपने प्रिपेयर नहीं किया है, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, अकाउंट हो या चाहे कुछ भी हो, उसका फॉर्मेट रिक्वायर्ड और आपने फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं किया है, तो 25% मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। कितने हैं? 25% मार्क्स जो आपके फॉर्मेट के हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, आदत अभी शुरू से ही डालनी है आपको कि हर ट्रांजेक्शन या हर क्वेश्चन जो आप कर रहे हो जिसके अंदर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, आपको प्रिपेयर व्यवस्थित फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। तो शुरू से ही आदत डालोगे इस चीज के लिए तो आगे बेटर रहेगा। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट में बना रहा हूं। फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह का है आपका। फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर जो भी आपको ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन उसके बाद में आपका जो पूरा रजिस्टर का जो पेज है उस पेज को आपको इस तरह से पूरा कवर करना है। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या करना है आपको? जो आपका पूरा रजिस्टर का जो पेज है उसको पूरा को कवर करना है। फर्स्ट जो होगा पर्टिकुलर्स लिख देंगे आप, सेकंड एसेट्स, स्पेस रखना है इतना, इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ताकि आपका पूरा पेज कवर हो जाए। आप अगर चाहें तो इसको और दो पार्ट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इक्वल वाला पोर्शन है, छोटा पूरा भी बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं करोगे डिवाइड तो भी चलेगा, बट ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना पूरा कंसेप्ट को क्लियर हो जाए कि हमारी टोटल जो दोनों साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मेट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। आपको भी ऐसे ही एज इट इज फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही, आपको फॉर्मेट में कोई गलती ना हो, और फॉर्मेट सही बनेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर फॉर्मेट नहीं बना, ऐसा होच पोच हो जाएगा सारा, तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में और अपने को समझ में भी नहीं आएगा अपन एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मेट बना लिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और ट्रांजेक्शन को किस तरह से हमें शो करना है वो इसके अंदर हम देखेंगे। मैं ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहा हूं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उससे पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि कुछ चीजों का अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। जैसे मैंने कहा, ये पर्टिकुलर वाला कॉलम है जिसमें आपको जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन को नंबर डालते जाना है, ट्रांजेक्शन में उसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, जो भी एसेट्स होंगी वो इस तरफ लिखेंगे हम, जो भी लायबिलिटीज होंगी या कैपिटल होगी उनको इसके अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, असेट्स के अंदर जैसे हमने एग्जांपल देखे बहुत सारे, करंट असेट्स भी थी, नॉन करंट असेट्स भी थी, तो हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम मेंशन करना है। इसके नीचे जो मैंने स्पेस रखा है यहाँ पर आपको वो नेम मेंशन करना है, जो असेट्स आ रही है या जो असेट्स जा रही है। लाइक द कैश, तो अगर एसेट्स में कैश आया है तो आपको यहाँ पर कैश मेंशन करना है। फर्नीचर हो सकता है कि आप यहाँ पर फर्नीचर मेंशन करोगे। तो जितनी एसेट्स के नेम जो आपके ट्रांजेक्शन होंगे उनके अंदर आएंगे, वो सब एसेट्स के नेम आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब सपोज कीजिए कैश डबल बार आ गया, तो उसके लिए अलग से आपको वापस यहाँ पर कैश लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कैश डबल बार आ रहा है तो कैश वापस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश का एडजस्टमेंट होगा इस कैश के अंदर ही होगा यहाँ पर। अगर कोई नई एसेट्स आ जाती है, लाइक सपोज कीजिए डेटर्स आ गए, तो आप डेटर्स यहाँ पर नेम मेंशन करोगे। तो नई एसेट्स आ गई तो नेम मेंशन करते जाना है, लेकिन अगर पुरानी में एडजस्टमेंट हो रहा है इसी के नीचे वहां पर आपको एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। सेम चीज लायबिलिटीज के अंदर भी है। लायबिलिटीज में भी कोई नई लायबिलिटीज आई जैसे क्रेडिटर्स, तो आप यहाँ पर क्रेडिटर्स मेंशन करोगे। जैसे बैंक लोन है तो यहाँ पर बैंक लोन मेंशन करेंगे आप। ठीक है, और भी कोई नई लायबिलिटीज आएगी तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और अगर पुरानी लायबिलिटीज में ही चेंजेस हो रहे हैं तो आपको इसी के नीचे वहां पर उनका एडजस्टमेंट जो है करना होगा। क्लियर, ये तो वो असेट्स एंड लायबिलिटीज वाला पार्ट पोर्शन जो है अपना वो। अब हम देखते हैं कैपिटल के अंदर हमारे को क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कैपिटल के अंदर हमारे को क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल के अंदर अगर ड्रॉइंग्स आ रही है, ये जो आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उन ट्रांजेक्शन के अंदर अगर ड्रॉइंग्स आती है, ड्रॉइंग्स का मीनिंग आप सभी को पता है, द अमाउंट और गुड्स विड्रॉल फॉर द पर्सनल पर्पस बाय द प्रोप्राइटर। अगर बिजनेसमैन, ओनर, प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉल करता है, गुड्स विड्रॉल करता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं।
तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, ड्राइंग को आपको कैपिटल में से माइनस करना है। क्या करना है, ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करना है। दूसरी बात, अगर एडिशनल कैपिटल हो, क्या हो, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब कैपिटल तो जो स्टार्टिंग में आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की वो सारी कैपिटल होगी, लेकिन अगर सपोज कीजिए मिड में भी, ईयर के मिड में भी या बाद में भी कभी और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए तो वो कहलाती है आपकी एडिशनल कैपिटल। तो वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है, वो कैश हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकती है, बट वो एडिशनल कैपिटल होनी चाहिए। तो एडिशनल कैपिटल है तो उसको आपको ऐड करना। ये मैं जो चीजें बता रहा हूं एक सिंपल सा फंडा है इसके लिए कि वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है उन सबको ऐड कर दो कैपिटल में, और वो ट्रांजेक्शन जिनसे कैपिटल डिक्रीज होती है उनको लेस कर दो। तो जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किसका पैसा है, बिजनेसमैन का ही पैसा है, वो अपनी कैपिटल में से ही विड्रॉल होगा वो पैसा, तो इसलिए कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर दिया। एडिशनल कैपिटल होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी इससे, पहले सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, फिर 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट किए तो 1,10,000 हो गए, तो इसलिए एडिशनल कैपिटल को क्या कर दिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर अपने को नेट प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, तो अगर नेट प्रॉफिट हो तो उसको ऐड करना है कैपिटल के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए ऐड कर दिया। वही चीज अगर इसमें नेट लॉस हो जाए, उसको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो नेट लॉस को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। फिर कुछ है जैसे माइनस करेंगे हम इसमें से इनकम टैक्स। क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल इनकम पर दिया जाता है, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं, और यहां पर पर्सनल इनकम किसकी होगी, बिजनेसमैन की होगी, बिजनेसमैन की होगी। तो बिजनेसमैन की इनकम पर जो टैक्स दिया जा रहा है वो इनकम टैक्स है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो उस बंदे की पर्सनल इनकम से रिलेटेड है। इसलिए इनकम टैक्स को क्या किया जाएगा, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो भी एक तरह से ड्राइंग्स ही है, क्योंकि इनकम टैक्स उसकी पर्सनल इनकम पर दिया जा रहा है, और पर्सनल इनकम पर दिया जा रहा है मतलब वो पर्सनल यूज के लिए हो गया पैसा, इसलिए इनकम टैक्स को भी ड्राइंग्स की तरह ही कैपिटल में से माइनस किया जाता है। एक चीज और आती है इसके अंदर, वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर तो उसको भी आपको कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी एक तरह से ड्राइंग्स ही है। क्या लिखा है मैंने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों में डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो मतलब किसी पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस है, और पर्सन कौन होगा, बिजनेसमैन ही होगा, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिजनेसमैन किसी और पार्टी का बिजनेस में इंश्योरेंस करवाएगा नहीं, तो इसलिए वो खुद का इंश्योरेंस है, और खुद के इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है तो वो क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई, इसीलिए हम इसको भी माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर ओनली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पर केवल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी हो सकता है। वो लॉस बाय फायर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी हो सकता है, बिजनेस के लिए इंश्योरेंस लिया गया उसका प्रीमियम भी हो सकता है, कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन के अंदर केवल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप इसका ट्रीटमेंट यहां पर नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप उसको माइनस करेंगे। क्लियर। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर डिफरेंट थिंग। The life insurance premium is like your drawings, but the insurance premium is the expenses for the business. Clear? चलिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। फिर इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट किया गया है बिजनेस में से, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को यहाँ पर माइनस करना है, और अगर कोई इनकम है तो उस इनकम को यहाँ पर प्लस करना है। क्या करना है, कोई एक्सपेंसेस दे रखे तो उनको माइनस करना है, और कोई इनकम दे रखी तो उनको प्लस करना है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स होंगे वो केवल कहां पर होंगे, कैपिटल के अंदर। मतलब एक ट्रीटमेंट तो इसका कैपिटल के अंदर यहां पर होगा, दूसरा ट्रीटमेंट जहां पर भी होना है, चाहे वो एसेट साइड में हो चाहे लायबिलिटी साइड में हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट हमारे को किस तरह से करना हो, कहां होगा। क्लियर। बट ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट जो है वो आपको करने ही करने। और दूसरा फंडा मैंने दे दिया आपको इसके लिए कि वो ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है उनको ऐड करना है, और वो ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है उनको लेस करना है। तो जैसे ड्राइंग से डिक्रीज होती है ड्राइंग्स माइनस कर देंगे,
नेट लॉस से इंक्रीज होते हैं उससे भी माइनस करेंगे, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एक्सपेंसेस, इन सभी से कैपिटल डिक्रीज होती है तो इसको लेस कर देंगे। और इंक्रीज किससे होती है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो उससे, नेट प्रॉफिट है तो इससे, और इनकम है किसी टाइप की तो वो इनकम से इंक्रीज होती है, तुमको ऐड कर देंगे। क्लियर सबको? तो ये भी नोट कर लीजिए कि कैपिटल के अंदर हमारे को क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं और किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। लाइबिलिटीज और एसेट्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई नई एसेट्स आ रही है तो उसको नया नया लिख करके और फिर उसको मेंशन करना है यहाँ पर, और अगर किसी पुरानी एसेट्स में ही एडजस्टमेंट होगा तो उसी के अंदर एडजस्ट करेंगे। सेम थिंग लाइबिलिटीज के अंदर भी ऐसे ही होगा, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक सिंपल सा एक नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये रूटीन बन जाए। फिर उसके बाद में वो एडिशनल एडजस्टमेंट जो है जिनका ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल है उन ट्रीटमेंट्स को भी हम इसमें देख लेंगे, उनका ट्रीटमेंट हमारे को किस तरह से करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखिए मैं एक इलिस्ट्रेशन ले रहा हूं, बुक कुछ अलग बुक है मेरे पास में तो टेंशन ना लें आप, किसका है ट्रांजेक्शन क्या है वो अपन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू इक्वेशन बैलेंस शीट। क्या करना है आपको वेरियस ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है और एंड में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट आपको बता ही दिया पहले किस तरह से बनाई। अभी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं, लास्ट में मैं बता दूंगा बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर होगी। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मेट अपना रेडी है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। मोहन जो है पर्सन ओनर जो है उसने 70,000 रुपीज कैश के साथ में बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो जो भी पैसा, चाहे वो कैश हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कोई एसेट्स हो, जो इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस स्टार्ट करते समय, वो सब कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाती है? कैपिटल। तो अब हमें किस तरह से इसको इसमें शो करना है वो देखते हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्टिकुलर के कॉलम में ट्रांजेक्शन लिखना है इन शॉर्ट। तो ट्रांजेक्शन लिख देता हूं मैं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बिजनेस विथ कैश। तो मैंने ये ट्रांजेक्शन लिख दिया। शॉर्ट में लिखना है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और मोहन स्टार्टेड बिजनेस। कितने रुपए थे? 70,000 रुपीज कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया उसने। तो जैसा मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी कुछ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सब कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाती है? कैपिटल। तो अब ये कैपिटल लिखा हुआ है आपने यहां पर, तो 70,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो कैपिटल के अंदर लिख देंगे हम यहां पर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई हमारी, बिजनेस के अंदर कैपिटल आई, तो 70,000 रुपीज कैपिटल में लिख दिए। दूसरा, अब वो कैपिटल जो लेकर के आया वो किस फॉर्म में लेकर के आया? कैश की फॉर्म में। किस फॉर्म में लाया? कैश की फॉर्म में। और कैश क्या है आपकी? कैश क्या है आपकी? असेट्स। करंट असेट्स में आता है कैश सबसे पहले, असेट साइड ये भी। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? नेम ऐड करोगे यहां पर कैश। कितने रुपए? 70,000 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट जो भी ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे उन हर ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 जगह तो इफेक्ट होगा ही होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? हर ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 जगह तो इफेक्ट होगा ही होगा, चाहे वो असेट्स में हो, चाहे वो लाइबिलिटीज में हो, कैपिटल में हो, कहीं पर भी हो। ये भी हो सकता है दोनों इफेक्ट जो एसेट साइड में हो जाए, ये भी हो सकता है दोनों इफेक्ट लाइबिलिटी साइड के अंदर ही हो जाए, या ये भी हो सकता है एक इफेक्ट इस तरफ शो हो, एक इफेक्ट हमारा इस तरफ शो हो। बट हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 जगह इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। मैंने कहा मिनिमम 2 जगह, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम इफेक्ट 3 जगह भी हो सकता है, 4 जगह भी हो सकता है, 5 जगह भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारा ट्रांजेक्शन किस टाइप का है उस पर। लेकिन
इफेक्ट भले ही कितनी भी जगह शो हो, 2 जगह हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के बाद में असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड जो है ये पूरी, इन दोनों की टोटल जो होगी वो इक्वल आएगी। ये देखिए मैंने बीच में पोर्शन कर रखा है, इसमें इक्वल साइन लगा रखा है, इक्वल। इट मींस एसेट साइड और लायबिलिटी साइड की टोटल हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद में इक्वल आनी चाहिए। अभी हमारी आ रही है, देखिए 70,000 रुपीज इस तरफ की टोटल है, 70,000 इस तरफ की टोटल है, 70 इक्वल आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन के बाद में ये टोटलिंग चेक करनी है कि ये टोटलिंग जो है इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है सबको? क्या था ट्रांजेक्शन हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश हमारी कैपिटल एसेट्स में आती है, मैंने कैश लिखा नाम और उसमें 70,000 लिख दिए। कैपिटल उसमें भी 70,000 लिख दिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल होती है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 14,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 14,000, 14,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, किस पर, क्रेडिट पर, उधार पर गुड्स परचेज किया है 14,000 रुपीज का। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000 रुपीज। अब देखिए गुड्स परचेज किया है, बिजनेस के अंदर आ क्या रहा है, क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, क्रेडिट पर परचेज किया है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब कोई भी चीज क्रेडिट पर परचेज की जाती है तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। क्या चीज लायबिलिटीज के अंदर, क्रेडिटर्स। पढ़ा है आपने पहले, क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि वो पर्सन जिनको हमें पेमेंट देना है, या वो पर्सन जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है और उनको हमें पेमेंट करना है। तो अभी हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया तो हमारे पास आ तो रहा है गुड्स, और क्रेडिट पर परचेज किया है इसलिए हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, और किस नेम से इंक्रीज हुई, क्रेडिटर्स के नेम से, क्योंकि उन लोगों को हमें पेमेंट करना है। तब देखिए स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड है हमारी उस तरफ, मैंने कहा क्रेडिटर्स बढ़ना, आप क्या करोगे, लायबिलिटीज के अंदर एक नया नाम यहां पर लिखोगे, क्रेडिटर्स। क्लियर? जैसा मैंने कहा असेट्स के अंदर हमारे पास में गुड्स आ रहा है, और गुड्स को यहां पर कभी गुड्स के नेम से नहीं लिखा जाता, उसको स्टॉक के नेम से लिखा जाता है। इस नेम से, स्टॉक के नेम से, क्योंकि गुड्स जो भी आता है वो स्टॉक में ऐड होता है और स्टॉक में से ही लेस होता है, और स्टॉक हमारी एसेट्स है, करंट एसेट्स ही है। तो मैं ये क्या करूंगा, एक नया नाम और ऐड कर दूंगा, स्टॉक, प्लस करके ऐसे स्टॉक लिख लीजिए। अब लिखना कैसे है उस अमाउंट को, अमाउंट कितना था आपको 14,000 रुपीज, कैसे शो करेंगे, आपने ये ट्रांजेक्शन लिखा, इस ट्रांजेक्शन के सामने लिखना आपको, ऐसा नहीं ऊपर लिखो आप, ये जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है इस ट्रांजेक्शन के सामने सीधे सीधे लाइन में आपको लिखना है, और किसके नीचे लिखना है, जो आपने हेडिंग लिखी है उसके नीचे लिखना है। जैसे स्टॉक का है ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ स्टॉक के सामने इस तरह से लिखोगे प्लस 14,000। समझ में आ रहा? देखिए ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, मैंने इसकी लाइन में लिखा सीधा इधर, और किसके नीचे लिखा, स्टॉक के नीचे। तो ये 14,000 रुपीज जो है स्टॉक के नीचे एज इट इज शो हो जाएंगे। थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, ये 14,000 प्लस करके लिख दिया मैंने। इसी लाइन के अंदर सेम चलते जाइए ऐसे ही, और क्रेडिटर्स के नीचे यहाँ पर 14,000 रुपीज प्लस कर दीजिए। आया समझ में? दोनों जगह इफेक्ट हो गया। एक तो हमने क्या किया, स्टॉक के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि गुड्स परचेज किया था तो स्टॉक बढ़ा हमारा। दूसरा क्रेडिटर्स बढ़े थे, हमने क्रेडिटर्स के अंदर भी हमने 14,000 प्लस कर दिए, इसी लाइन के अंदर सीधे सीधे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसकी आपको टोटल कर लेनी है। क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन के बाद में इसकी टोटल करनी है। टोटल कैसे होगी, देखिए कैश का 70,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 14,000 जो आपके स्टॉक के हैं वो आ जाएंगे। सारे अमाउंट अलग अलग शो होंगे, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों की टोटल करके यहाँ लिख दो 84,000 रुपीज, नहीं, जो एसेट्स चल रही है उस एसेट्स की टोटल इंडिविजुअल होती जाएगी। तो 70,000 कैश आ गया एज इट इज, स्टॉक आ गया 14,000, इधर क्या आएगा, कैपिटल आएगी 70,000 यहाँ पर सीधे नीचे, प्लस ये 14,000 रुपीज का आपका क्रेडिटर्स आ गए। समझ में आया सबको? तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद में आपकी ये अकाउंट की टोटल हम कर रहे हैं। अब देखिए हम इसमें साइन लगाएंगे, चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है। 70 प्लस 14 कितना हो गया, 84। इस साइड की टोटल, इस साइड में भी 70 प्लस 14 84 आ रही है, दोनों टोटल साइड बराबर, तो इसका मतलब हमने सही किया है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा, इसके लाइन के नीचे वाले में। ये आपके यहाँ पर इक्वेशन इक्वल करी हमने, तो इक्वेशन की टोटल यहाँ पर होगी। फिर नीचे वाले लाइन में थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखा है विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज, विथड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 1700।
कितने रुपए विड्रॉल किए? 1700 रुपीज विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्राइवेट पर्पस के लिए या प्राइवेट कंजम्पशन के लिए अगर विड्रॉल करते हैं बिजनेस से, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या बताया था मैंने? ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट कहां होता है? कैपिटल में से माइनस होती है। कितने रुपए थे? 1700। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1700 रुपीज माइनस, ये साइन लगाना आपको साथ में, ताकि आप जब कैलकुलेशन करोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको ध्यान रहेगा इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो 1700 रुपीज इसमें से माइनस हो जाएंगे। चलिए, एक ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर, ड्रॉइंग्स हमने 1700 रुपीज माइनस कर दिए। दूसरा उसने बोला था विड्रॉल रुपीज 1700 फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉल रुपीज, क्या विड्रॉल कर रहा है? कैश विड्रॉल कर रहा है। तो क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा बिजनेस में से। ये देखिए कैश लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, तो इसमें से भी 1700 रुपीज है वो माइनस कर दोगे आप। यहां पर ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं पहले, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, 1700 रुपीज कैश में से माइनस किया क्योंकि कैश विड्रॉल किया था। कैश विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट कैपिटल में से होता है, फिक्स है। तो 1700 रुपीज यहां से भी माइनस कर दिए। फिर आप वापस क्या करोगे? टोटल कर लोगे। हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपको टोटल करनी है। फर्स्ट वाले में तो हमने डायरेक्ट पता लग रहा था, इसलिए हमने टोटल नहीं की। सेकंड वाले के बाद से टोटल करना स्टार्ट करेंगे। आप जितने भी ट्रांजेक्शन लिखते जाएंगे सबकी टोटल करते जाएंगे और चेक करते रहेंगे हर ट्रांजेक्शन के बाद में टोटल इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो क्या करोगे? देखिए 70,000 था, उसमें से 1700 माइनस कर देते हैं, कितना बच गया? 68,300 प्लस 14,000, सिर्फ 68,300 प्लस 14,000, ये तो हो गई इस साइड की टोटल। इधर सेम वही है, 70,000 में 68,300, यहां पर भी रिमेनिंग बच जाएगा। ये 14,000 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे यहां पर नीचे। तो देखिए दोनों साइड की टोटल इक्वल आ रही है, 68,300 प्लस 14,000, और इधर भी 68,300 प्लस 14,000 इक्वली आएगी टोटल, जो भी आएगी टोटल वो कंप्लीट। यहां तक ये हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन। अब लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन। वो देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, यानी कैश में आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया है। क्या बढ़ेगा? गुड्स परचेज किया, बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहा है, यानी स्टॉक बढ़ेगा। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से। स्टॉक है अपने पास ऐसे पहले से, तो आप इसी के नीचे ऐड कर दोगे यहां पर। कितना? 10,000। देखिए स्टॉक था तो मैं स्टॉक के अंदर ही ऐड कर रहा हूं, कैश में नहीं। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, फॉर 10,000 ऐड कर दिया। ये स्टॉक जो परचेज किया था किसमें परचेज किया था? कैश में, यानी कैश लिया और गुड्स लिया, तो स्टॉक डिक्रीज क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया तो कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश में से क्या कर देंगे हम इसको? माइनस कर देंगे। समझ में आया? स्टॉक इंक्रीज हुआ, ऐड कर दिया स्टॉक के अंदर। कैश में परचेज किया था तो कैश डिक्रीज होगा क्योंकि हम पेमेंट करेंगे उसको, इसलिए तो कैश में से माइनस कर दिया 10,000। कंप्लीट हो गया दोनों का ट्रीटमेंट। अब वापस क्या करोगे? इसकी टोटल कर लोगे। देखो स्टूडेंट, पहले जो हमने ट्रीटमेंट देखे थे दोनों तीनों, उसमें क्या हो रहा था? एक तो यहां पर एडजस्टमेंट हो रहा था, दूसरा इधर साइड में हो रहा था। इसमें भी 1700 यहां आया और एक इस साइड में आया, यानी दोनों साइड में ट्रीटमेंट हो रहा था। अभी जो ट्रीटमेंट हुआ इसी साइड में हुआ, उस साइड में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, इधर भी ट्रीटमेंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों ट्रीटमेंट इसी साइड में हो सकते हैं, दोनों ट्रीटमेंट इसी साइड में भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो जगह तो उनका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। समझ में आया सबको? अभी दोनों ट्रीटमेंट उसी तरफ हो रहे हैं। टोटल चेक कर लेते हैं सही है नहीं। क्या हो रहा है? 68,300 माइनस 10,000, कितना बच गया? 58,300। 14,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 24,000 हो गया। 58, 24 इस तरफ कोई चेंज नहीं है, वापस जैसे चीज कॉपी कर लेते हैं इसको। कंप्लीट। अब देखिए टोटल कर लेते हैं दोनों साइड की। 58,300 प्लस 24 कितना हो गया? 84। 82,300 कितना हो गया? 82,300। इधर भी टोटल करके देख लो, 68 प्लस 14
72 प्लस 10 82 300, दोनों साइड की हो गई टोटल 82 300 82 300, तो मतलब सही है। समझ में आया ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट हुआ, वो दोनों इफेक्ट इसी तरह हुए लेकिन फिर भी टोटल हमारी इक्वल आ रही है। चलिए अब ये ट्रांजेक्शन लिख देते हैं हम, परचेज गुड्स फॉर कैश। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमको दे रखा है पेड वेजेस, पेड वेजेस, वेजेस का पेमेंट किया आपने, तो वेजेस क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? वेजेस बिजनेस के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस है, ऑब्वियसली बात है, जो वर्कर्स बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स को उनकी वेजेस का पेमेंट किया है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ। पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कैश में दिया होगा, क्योंकि यहां मेंशन तो नहीं है चेक के थ्रू पेमेंट किया है कैसे किया है, तो जब भी पेमेंट की बात आती है तो कैश ही जाएगा। तो क्या हो रहा है, कैश तो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने पेमेंट किया, तो कैश में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अमाउंट है आपके 300 रुपीज का ओनली, तो 300 रुपीज हम कैश में से माइनस कर देते हैं। मैंने क्या किया, कैश के नीचे यहाँ कैश में से 300 रुपीज माइनस कर दिए। दूसरी बात मैंने बोली वेजेस क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कहां होता है? एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला था मैंने, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से लेस करते हैं, लिखा है, चेक कर लो उसके अंदर एडजस्टमेंट को लिखवा रखा है कि कैपिटल में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तो 300 रुपीज यहां पर भी लेस हो जाएंगे। आया समझ में, हो गया ट्रीटमेंट। अब वापस टोटल कर लो इनकी, टोटल कर लेते हैं 58 300 माइनस 300 यानी 58,000 प्लस 24,000 एज इट इज वापस आ जाएंगे, टोटल हो गई 82। इधर भी 68 300 माइनस 300 तो 68,000 प्लस ये 14,000 अलग से हो, इनकी भी टोटल हो गई 82,000 कंप्लीट। ये था ट्रांजेक्शन आपका पेड वेजेस, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सारे ट्रांजेक्शन जो आगे से आगे करते जाना है। और देख लेते हैं कुछ ट्रांजेक्शन, जैसे एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और हमारे को दे रखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार रुपीज 15,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट पर सेल किया, सेल किया, क्या कम होगा, क्या कम होगा, गुड्स सेल किया है, तो गुड्स सेल किया तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक में से 15,000 रुपीज जो है वो माइनस कर देता हूं। पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं इधर, सिक्स ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन हमारा इस तरह आ रहा है। 15,000 रुपीज स्टॉक में से लेस कर दिया, क्रेडिट पर सेल किया, और क्रेडिट पर सेल करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, अगर हम क्रेडिट पर किसी को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है। एसेट्स के अंदर क्या इंक्रीज होता है, डेटर्स, क्या इंक्रीज होते हैं, डेटर्स। देखिए पहले आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था, सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था तब तो इंक्रीज हुए थे हमारे क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटीज में, लेकिन जब हम गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं तो जब भी क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या इंक्रीज हो जाते हैं, डेटर्स, जो कि हमारी एसेट्स है। डेटर्स इंक्रीज होंगे, क्रेडिट पर गुड्स सेल करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर डेटर्स के नीचे यहाँ पर नया नाम आया तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 15,000 रुपीज। आया समझ में, सेल किया था गुड्स, स्टॉक कम होगा, स्टॉक में से 15,000 माइनस कर दिए, क्रेडिट पर सेल किया था तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, डेटर्स लिख के नया नाम उसमें ऐड कर दिए 15,000। अब इसकी वापस टोटल कर लेते हैं, क्या हो जाएगी टोटल 58,000 प्लस 24,000 माइनस 15,000, 24,000 माइनस 15,000 कितना बच गया, 9,000 प्लस 15,000 ये अलग से और आ जाएगा, एक आइटम और आ गया हमारे पास में। टोटल कर लेंगे, टोटल देखते हैं क्या आ रही है, 58 प्लस 9 60 82,000, टोटल वापस आ गई 82,000। इस तरह भी देख लेते हैं, ये 68 एज इट इज आ जाएगा और ये 14,000 वापस एज इट इज, तो इधर भी टोटल कितनी हो गई 82,000। हो गया ट्रांजेक्शन, समझ में आ गया। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, एक लास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या इफेक्ट होगा उसका। 7 ट्रांजेक्शन है आपका, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ध्यान से समझना इसको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस वाज ₹3,000 एंड सेल्स प्राइस 4,000। सोल्ड गुड्स
for cash ₹4,000, then cost price of that goods is ₹3,000. क्या किया है? गुड्स सेल किया है कैश में, कितने रुपए में? 4,000 रुपीज में, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? ओनली 3,000 रुपीज। यानी कहने का मतलब ये 3,000 रुपीज का जो गुड्स था, उस 3,000 रुपीज के गुड्स को सेल किया है 4,000 रुपीज में कैश में। समझ में आया? तो अब देखिए ये ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसका 3 जगह इफेक्ट होगा। कितनी जगह पर? 3 जगह पर इसका इफेक्ट होगा। अब वो इफेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो देख लेते हैं। देखिए गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3,000। मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस जो है वो है 3,000 रुपीज, और सेल किया है उसको इसमें 4,000 रुपीज के अंदर। 3,000 रुपए का गुड्स 4,000 रुपए में सेल किया है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 1,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का। ये ट्रांजेक्शन समझ में आया? तो अब 3 जगह ट्रीटमेंट जो होगा वो इन तीनों से होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब गुड्स सेल किया है, गुड्स सेल किया है तो क्या कम होगा? स्टॉक कम होगा। गुड्स सेल किया तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक कम हो जाएगा। अब स्टॉक कितने से कम होगा? 3,000 रुपीज से। कितने से कम होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है तो उस केस में उसकी कॉस्ट प्राइस जो होती है वही स्टॉक के अंदर एडलेस होती है। क्या? कॉस्ट प्राइस जो होती है वो स्टॉक के अंदर एडलेस होती है इन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स के केस में। तो अभी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 3,000, तो स्टॉक में से 3,000 ही लेस होंगे। फिर 1,000 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का ट्रीटमेंट लिखा रखा है ना, देखिए कैपिटल के अंदर एड करते हैं प्रॉफिट को। तो 1,000 रुपीज क्या हो जाएगा? कैपिटल के अंदर एड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपीज का। 2 जगह हो गया 3,000 और 1,000 का ट्रीटमेंट। अब 4,000 कहां जाएंगे? आपने 4,000 रुपीज में गुड्स सेल किया है कैश में। किसके बदले सेल किया है? कैश के बदले में। तो आपके पास में पैसे आएंगे कितने रुपए आएंगे? पूरे 4,000 रुपए। 3,000 रुपए का गुड्स था, 1,000 रुपए का आपने उस पर प्रॉफिट कमाया, 4,000 रुपए में सामने वाले को सेल किया कैश में, तो कैश आएगा, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश के अंदर कितने ऐड हो जाएंगे? 4,000 रुपीज। कितने ऐड हो जाएंगे? 4,000। हो गया तीनों जगह ट्रीटमेंट। टोटल कर लेंगे अपन लास्ट में वापस, तो टोटल वही आ जाएगी 58,000 प्लस 4,000 62,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000 6,000 प्लस 15,000। इधर 68 प्लस 1,000 यानी 69,000 और ये 14,000 एज बीस। टोटल कर लेंगे दोनों साइड की तो 9 18 83,000। इधर भी देखिए 83,000 हो रहा है। 62 प्लस 68 68 प्लस 15 83,000 कंप्लीट। तो स्टूडेंट इस तरह से अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, यहां पर ट्रांजिशन भी लिखा मैंने, ट्रांजिशन लिख लेना, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट फॉर कैश। तो इस तरह से पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर हम ट्रांजिशन लिखते जाएंगे। उन ट्रांजिशन के सामने उस ट्रांजिशन का जो इफेक्ट होगा वो शो करते जाएंगे। इफेक्ट दोनों तरफ भी हो सकता है, सिंगल साइड भी हो सकता है, बट होगा 2 जगह पर। आप चेक कर लेना, इसमें हर ट्रांजिशन जो है उसका मिनिमम 2 जगह इफेक्ट उसका आया ही है। लास्ट वाला जो ट्रांजिशन था उसका इफेक्ट 3 जगह आया, लेकिन इफेक्ट 3 जगह आने के बाद में भी हमने टोटल की तो टोटल हमारी इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही जगह ट्रीटमेंट होगा, 3 जगह भी हो सकता है, 4 जगह भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में भी इफेक्ट जो होगा उस इफेक्ट की टोटल करने के आएगी जो वो टोटल इक्वल होगी। तो इस तरह से हमारे को अकाउंटिंग इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन आपको अगर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक जो अच्छे से समझना है तो मैंने जो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो पढ़ाई है, क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर मैंने असेट्स और लायबिलिटीज आपको समझाई थी, एलोबरेट करके बताया था असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो आपको असेट्स और लायबिलिटीज वाले जो दोनों टॉपिक है वो दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी असेट्स है, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी वो असेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो एक तो वो टॉपिक कवर करना है। दूसरा कैपिटल के अंदर जो मैंने एडजस्टमेंट लिखा है अभी आपको कि क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या लेस होता है, वो ध्यान रखना। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये दोनों तीनों चीजें क्लियर कर ली फिर कुछ नहीं करना, आपको ट्रांजेक्शन देखना है और उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पर हो रहा है वो इफेक्ट शो करना है, आंसर आ जाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ थोड़ी और चीजें जो है एक्स्ट्रा वो देख लेते हैं अगले वीडियोस के अंदर।
देखिए